रात का वक्त था। मदीने के पास एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आलिम शेख हामिद हर रात कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। उनके घर के पास एक पुरानी वादी थी जिसे लोग वादी खामोशी कहते थे, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब सी आवाज़ें आती थीं, कभी आमीन की, कभी हल्की सरगोशियों की। एक रात जब शेख हामिद सूरे रहमान पढ़ रहे थे, अचानक एक गहरी भारी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई पहाड़ों ही अंदर से आमीन कह रहा हो। शेख ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर तिलावत नहीं रोकी। आवाज़ फिर आई और अब ऐसा लगा जैसे कई मखलूक एक साथ आमीन कह रही हों। उनके दिल में डर था, लेकिन होठों पर अल्लाह का कलाम जारी था। और जब तिलावत ख़त्म हुई तो फ़िज़ा में एक नूरानी खुशबू फैल गई। अगली रात जब उन्होंने वही आयात पढ़ी तो दिल में कहा, अगर तुम जिन्नात हो तो मेरे रब के नाम पर सामने आओ, और अगर तुम बुरे हो तो तुम पर अल्लाह की लानत हो। फ़िज़ा एकदम खामोश हो गई, दिए की लौ रुक गई, हवा थम गई, और फिर एक नूरानी साया उभरा। आवाज़ आई, हम जिन्नात हैं, वो जिन्नात जो नबी के ज़माने में ईमान लाए थे। हम कुरान सुनते हैं क्योंकि ये रोशनी हमारी रूह की खुराक है। शेख हामिद का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, अगर तुम नेक हो तो कुरान के अल्फाज फैलाओ। लोगों ने कुरान को सिर्फ रस्म बना लिया है। जिन्नात बोले, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हम आते रहेंगे, मगर जिस दिन इंसान कुरान को भूल जाएगा वो दिन अंधेरे का दिन होगा। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ नौजवानों ने शेख के घर से आती रोशनी देखी। उन्होंने झांक कर देखा कि घर के अंदर हल्की नीली चमक तैर रही थी और शेख कुरान पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, वज़ीरा कुरियल कुरानु फस्तमिऊ लहू व अनसितू, दीवारों से नूर का झटका फूटा। नौजवान डरकर भाग गए, मगर अगली सुबह शेख ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है जो हर मखलूक पर असर डालती है, इंसान पर भी, जिन पर भी। फिर वो बोले, जिस घर में कुरान नहीं वहाँ जिन नहीं, अंधेरा बसता है, और जिस दिल में कुरान उतर जाए वहाँ अंधेरा नहीं बल्कि नूर बसता है। वक्त बीतता गया। एक रात शेख हामिद इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी कब्र के पास आज भी कभी कभी कुरान की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो